के बायस इटली में मजीद 889 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में अमवात 10,000 से बढ़ गई। स्पेन में मजीद 682, फ्रांस में 319, अमेरिका में 301, बरतानिया में 260 मरीज हलाक, ईरान 139, नीदरलैंड्स 93, जर्मनी 82, बेल्जियम 84, तुर्की में 16 अमवात रिपोर्ट। दुनिया में अमवात 30,400 से बढ़ गई। अमेरिका में मुतासरीन 1,20,000, दुनिया में 6.5 लाख से ज्यादा हो चुके। रूस की फेडरल बायोमेडिकल एजेंसी ने कोरोना वायरस की दवा तैयार करने का दावा कर दिया। रूसी तिब्बी इदारे का कहना है दवाई सेल्स में वायरस की ग्रोथ और सोजिश के अमल को रोकती है। दवा एंटी मलेरियल मेफ्लोक्वाइन की तर्ज पर बनाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शहजादा चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की जल्द सेहतियाबी की दुआ। अपने ट्वीट में लिखा कि जानलेवा कोरोना वायरस ने बॉर्डर्स को देखे बगैर लोगों को शिकार किया। कोरोना से लड़ने के लिए मिलकर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल देना होगा। IMF का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को माली मुआवनत फराहम करने का ऐलान। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्ज ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पॉलिसीज के डिजाइन में भी पाकिस्तान की मदद की जाएगी। कोरोना के असरात कम करने के इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अच्छी गुफ्तगू हुई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 79 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,495 हो गई। नेशनल कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने नए एदादो शुमार जारी कर दिए। पंजाब में 557, सिंध में 469, बलोचिस्तान में 133 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 107, इस्लामाबाद में 39, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद मुतासिर। मोहलिक वायरस से अब तक मुल्क में 25 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना का फैलाव, मजीद 60 अफराद मूजी मर्ज में मुब्तला। सूबे में 24 घंटे में 2 अमवात रिपोर्ट। रहीम यार खान में 65 साला मरीजा दम तोड़ गईं। मुल्तान में मजीद 5 और रावलपिंडी में 1 डॉक्टर कोरोना से मुतासिर। लाहौर में 1 और मरीज ने खतरनाक वायरस को शिकस्त दे दी। सूबे में सेहतियाब होने वाले कोरोना मुतासरीन की तादाद 5 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 12 हो गई। जफर मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान में मुतासरीन में शरह अमवात 0.78% है, जो बाकी दुनिया से कहीं कम है। मुल्क में 12,218 मुश्तबा मरीज हैं जिनके टेस्ट होना बाकी हैं। मोईद यूसुफ ने कहा बॉर्डर्स बदस्तूर बंद हैं। बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा। 4 अप्रैल तक बाहर जाने वाली परवाजों पर भी मुआमनत होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। सिंध हुकूमत का जदीद सहूलियात से मुज़य्यन 14 CCU बनाने का फैसला। कराची में CCU में 200 मॉनिटर्स, 200 ऑक्सीमीटर्स, 50 सेक्शन मशीनें और दीगर आलात नस्ब होंगे। 100 डॉक्टर्स, 200 नर्सिस, 75 ICU टेक्नीशियंस और 120 दीगर अमला तैनात होगा। उधर सखर करंतना सेंटर से 120 ज़ायरीन घरों को रवाना। मुर्तज़ा वहाब का कहना है ज़ायरीन के 14 रोज करंतना सेंटर में रखने के बाद टेस्ट नेगेटिव आए। कोरोना का फैलाव रोकने की कोशिशें। पाक फौज के दस्ते आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में तैनात। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों की निगरानी के लिए चौकियां कायम हो चुकी। फौजी दस्तों का कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुश्तरका गश्त। मुख्तलिफ मकामात पर करंतना मराकिज का कयाम। कोरोना के मुश्तबा मरीजों की निशानदही और आइसोलेट करने का अमल जारी। पाकिस्तान और चीन कोरोना के खिलाफ जंग में यकजान। चीन से पहुंच गया मजीद इमदादी सामान। इस्लामाबाद पहुंचने वाले एक खुसूसी तैयारे में तिब्बी सामान था। दूसरे तैयारे में चीन से 8 डॉक्टर्स भी आए। इमदादी सामान में हजारों टेस्टिंग किट्स,
10,000 N95 मास्क, 1 लाख टीबी मास्क और 15 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। 11 डिफिब्रिलेटर मॉनिटर्स, दवाओं के 62,000 सेट्स भी बेचे गए। चीन से 10 टन के करीब दवाएं और 12 टन तिब्बी सामान पाकिस्तान पहुंचा। चेयरमैन एनटीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है, अगले हफ्ते मुख्तलिफ मुल्कों से 150 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में चंद रोज में लेबॉरेटरीज की तादाद बढ़ाकर 24 कर दी जाएगी। अगले 15 से 20 दिन में लेबॉरेटरीज की तादाद को 50 तक लेकर जाएंगे। सिंध ने इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं, फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करना गैर दानिशमंदाना फैसला है। फ्लाइट ऑपरेशन बहाली से पहले सूबों से मुशावरत होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतें कोरोना वायरस के खिलाफ मुश्किल जंग लड़ रही हैं। इन हालात में किसी नुकसान के मुतहमिल नहीं हो सकते। 92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। बैंकॉक में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। गैर मुल्की एयरलाइन के खुसूसी परवाज TG 349 175 पाकिस्तानियों को लेकर पहुंची। तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पर सख्त तरीन इंतजाम। कोरोना वायरस के हवाले से फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश के बाद परवाज को आने की खुसूसी इजाजत दी गई। सिंध में आटे और गंदम की बढ़ती हुई कीमतें। सूबाई हुकूमत ने आटे और गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी लगा दी। कोरोना की लोकल ट्रांसमिशन के बढ़ते केसेस के बायस लॉकडाउन के इकदामात मजीद सख्त। सिंध में दुकानें रात 8 की बजाय शाम 5 बजे ही बंद करवा दी जाएंगी। उधर पंजाब हुकूमत के फैसले के तहत सूबे में दुकानें रात 8 बजे बंद करवाई जाएंगी। स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी आजम खान कोरोना के बायस खालिके हकीकी से जा मिले। 95 साल आजम खान इंग्लैंड में मुकीम और कुछ अरसे से लंदन के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुज़िश्ता हफ्ते आजम खान का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आया था। उधर पाकिस्तानी निजात कश्मीरी रहनुमा बैरिस्टर शब्बीर सरवर भी बरतानिया में कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करें। हुकूमत को दें अपनी कीमती तजावीज़ और आरा। अगर है आपके इलाके में राशन की कमी का सामना तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 03341920 पर अपना वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ आपकी दुआ सबको सुनाएगा, आपके पैगाम हुकूमत तक पहुँचाएगा। कोरोना से सबसे पहले मुतासिर होने वाले चीन के शहर से अच्छी खबर। वुहान को 2 माह बाद जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। दूसरे शहरों से मुसाफिर ट्रेनों की वुहान आमद, शहरी खुशी से निहाल हो गए। और सारी दुनिया पर कोरोना वायरस का खौफ तारी। बेलारूस में सब कुछ मामूल के मुताबिक जारी। बेलारूस वाहिद यूरोपीय मुल्क है जहां लॉकडाउन नहीं हुआ। बॉर्डर्स, फ्लाइट ऑपरेशन, तालीमी इदारे, सिनेमा और इज्तिमात बंद नहीं किए गए। प्रीमियर लीग फुटबॉल के मैच भी जारी हैं। सदर लुकाशेंको कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए इकदामात की जरूरत नहीं, परेशानी ज्यादा खतरनाक होती है।